हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग केमिस्ट्री में विद्युत रसायन में कोलराउस नियम से संबंधित आंकिक प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। कुछ एनसीईआरटी के भी प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कोलराउस के नियम पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारा है, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए दिया है कि यह प्रश्न देखिए एनसीईआरटी का है, बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। अगर कोलराउस के नियम से संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा तो इस प्रश्न के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पूछेगा कैसे प्रश्न, पहले यह जान लें कि कोलराउस का नियम क्या है, या कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, उसके बाद ये प्रश्न ऐड कर देगा, या केवल भी प्रश्न दे सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप कोलराउस के नियम को समझे हैं तो आप बेटर इस न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको कुछ करना ही नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले फ्लैशबैक हो लें कि कोलराउस के नियम में आपको बताया क्या गया था। कोलराउस के नियम में आपको यह बताया गया था, ध्यान दीजिए, कोलराउस के नियम में आपको बताया गया था कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की, कोई विद्युत अपघट्य है, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वह उसी विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन के मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। मोलर आयनिक चालकता को हम दिखाते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट, यहां पे धनायन हो जाएगा, विद्युत अपघट्य के धनायन का पार्ट्स हो जाएगा, और यहां पे अनंत अनुतापी मोलर आयनिक चालकता ऋणायन हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं। करना कुछ नहीं है, आपको विद्युत अपघट्य गिवन रहेगा, दिया रहेगा, और आपको करना क्या है कि उस विद्युत अपघट्य का पहले आप वियोजन कराइए। वियोजन आप कराएंगे तो उसके में धनायन और ऋणायन पार्ट्स मिलेंगे। धनायन वाले को धनायन की जगह लिख देना है, ऋणायन वाले को ऋणायन की जगह लिख देना है। और ये ध्यान रखना है कि जो लैम्डा एम इनफाइनाइट है इसे हम मोलर आयनिक चालकता कहते हैं, और जो ये आपका दिया है कैप एम इनफाइनाइट इसे हम मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न पे कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की सहायता से कैल्शियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम सल्फेट, आपको दो विद्युत अपघट्य दे दिया, एक कैल्शियम क्लोराइड दिया और दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया। कह रहा है कि इनके अनंत तनुता पे मोलर चालकता की गणना कीजिए। मैंने बोला ना, आपको एक विद्युत अपघट्य देगा और उसका अनंत तनुता पे मोलर चालकता पूछेगा। अच्छा, दिया क्या क्या है सवाल में? मोलर आयनिक चालकता दिया है। क्या दिया है? मोलर आयनिक चालकता। जैसे आप देखिए कैल्शियम आयन का मोलर आयनिक चालकता 119 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स दिया है। फिर क्लोराइड आयन का मोलर आयनिक चालकता अनंत अनुता पे दिया है आपको 76.3 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद आपको मैग्नीशियम आयन का जो मोलर आयनिक चालकता दिया है वो 106 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स दिया है, और सल्फेट आयन का अनंत अनुता पे मोलर आयनिक चालकता आपको दिया है 160 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो देखिए सवाल लगाने से पहले मैंने क्या बोला आपको करना यह है कि जो भी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट आपको गिवन है पहले आप उसका वियोजन कराइए। पहले क्या कराइए? वियोजन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास दो विद्युत अपघट्य हैं, एक कैल्शियम क्लोराइड है और एक मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो हम पहले कैल्शियम क्लोराइड को लेते हैं। हमने कैल्शियम क्लोराइड को लिया, अब हम इसका वियोजन कराएंगे। तो देखिए वियोजन कैसे कराएंगे, आप जब इसे वियोजित कराएंगे तो ये कैल्शियम डबल प्लस और 2Cl माइनस में ये टूटेगा, वियोजित होगा। ठीक है, अब आप इसमें कोलराउस का नियम लगा दीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे कोलराउस के अनुसार, किसके अनुसार? कोलराउस
के अनुसार। ठीक, अब कोलराउस के अनुसार हम लिखेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैल्शियम क्लोराइड। देखिए, विद्युत अपघट्य हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, अनंत तनुता पे मोलर चालकता बराबर उसके धनायन, तो धनायन पार्ट्स कौन है भाई, कैल्शियम डबल प्लस। और आपको मैंने जब नियम पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने बोला था कि जो नंबर होगा उसको आगे रखना है, यानी नंबर को हम पहले लिखेंगे, मोलर आयनिक चालकता अनंत अनुता पर ऋणायन यानी क्लोराइड आयन। ठीक है, इस तरह लिखना हमने आपको बताया था। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कैल्शियम आयन की अनंत अनुताप में मोलर चालकता दिया है। अगर आप ध्यान देंगे तो क्लोराइड आयन की अनंत अनुताप में आपको मोलर आयनिक चालकता दिया है। यानी ये वैल्यू जो आप ये वैल्यू देख रहे हैं ये भी गिवन है, और जो ये वैल्यू आप देख रहे हैं ये भी वैल्यू आपका गिवन है। बस आपको वैल्यू वहां से उठाना, यहां पे रख के आपको जोड़ देना है, और अनंत अनुताप पे कैल्शियम क्लोराइड की मोलर चालकता आ जाएगी। तो देखिए, हम यहां पे लिखेंगे अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकता बराबर। ठीक है, तो कैल्शियम आयन की मोलर आयनिक चालकता कितना दिया है जी, 119। कितना दिया है जी, 119। फिर प्लस क्लोराइड आयन का देखिए दिया है 76.3, 76.3। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान देना है कि 76.3 लिखने से पहले आगे क्या लिखा है, नंबर 2 है, तो हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले 2 लिखेंगे गुणे 76.3। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आपका ये 119 है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करिए, ये 6 हुआ। ठीक है, ये हो गया 6 दूनी 12। ठीक है, 2 साते 14, 1 15। ठीक, दशमलव आपका यहां लग जाएगा। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 2 कितना हुआ जी, 11। ठीक है, 5 1 6 1 7 हुआ, 1 1 कितना हुआ, 2.6। ठीक है, यूनिट लिखना है आपको, तो आपका यूनिट होगा सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हम यहां पे लिख देंगे सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए, आसान बहुत है, करना कुछ नहीं है, बस आपको तरीका थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा बस ध्यान दे देना है। विद्युत अपघट्य गिवन है, बस उसको वियोजित करा लेना है, उस पे कोलराउस का नियम लगा लेना है, बाकी वैल्यू तो आपको दिया ही है, बस वैल्यू उठाइए और पुट कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, इसी तरह अगर हम ध्यान दें, देखिए अब हमें क्या करना है, अब दूसरा हमसे कह रहा है देखिए, अब हमें किसका निकालना है जी, मैग्नीशियम सल्फेट। किसका निकालना है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो अब हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट को लेंगे और इसे वियोजित कराएंगे। तो चलिए भाई वियोजित कराते हैं। ये होगा आपका Mg डबल प्लस, और फिर आपका होगा SO4 डबल माइनस। आप वियोजित करा लिए। अब इस पे आप कोलराउस का नियम लगा दीजिए। तब हम यहां पे लिखेंगे कोलराउस के अनुसार। ठीक है, तो कोलराउस के अनुसार आपको पता ही है क्या करना है, अनंत अनुता पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता, विद्युत अपघट्य कौन है हमारा, मैग्नीशियम सल्फेट बराबर। ठीक है, मोलर आयनिक चालकता अनंत तनुता पर धनायन का मतलब मैग्नीशियम डबल प्लस। ठीक है, फिर अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकता सल्फेट आयन। ठीक, तो अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों की भी वैल्यू आपको गिवन है। मैग्नीशियम आयन का 106 दिया है और सल्फेट आयन का कितना दिया है, 160। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। मैग्नीशियम आयन का हमको दिया है 106 और प्लस सल्फेट आयन का दिया है 160। आप इसको ऐड कर लें तो 6 हो गया
फिर 6 हो गया, फिर 2 हो गया। ठीक है, आएगा क्या भाई? सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो एक बार और हम लोग ध्यान से देख लें। हमारे पास क्वेश्चन था कि निम्न आंकड़ों की सहायता से आपको दो विद्युत अपघट्य दिया था, एक कैल्शियम क्लोराइड और एक मैग्नीशियम सल्फेट, और इसकी अनंत अनुताप पे हमें मोलर चालकता निकालना था। और हमें दिया था क्वेश्चन में इनके आयनों की मोलर आयनिक चालकताएं अनंत अनुताप पे हमें दिया था। तो हमने किया क्या कि विद्युत अपघट्य हमने लिया, पहला विद्युत अपघट्य हमने लिया, उसका वियोजन कराया, उस पर कोलराउस का नियम हमने लगाया जैसा कि आपको पीछे बताया गया था, बस वैल्यू उठा के हमने रखा, उसको ऐड कर दिया। ठीक है, फिर हमने दूसरा विद्युत अपघट्य लिया, सेम काम हमने किया, उसका वियोजन कराया, कोलराउस का नियम अप्लाई किया, उसके बाद जो वैल्यू गिवन था उसे हमने लिखकर दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। सेम चीज यहां पे है, देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा है? सेम चीज, अनंत तनुता पर एल्यूमिनियम आयन तथा सल्फेट आयन की मोलर आयनिक चालकताएं क्रमशः 189 तथा 160 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। ठीक है, और अनंत अनुता पर हमसे एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता वो पूछ रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, मैंने क्या बोला, पहले आप वो विद्युत अपघट्य लीजिए, पहले उसको आप वियोजित कराइए। तो उससे पहले आप लिख लें कि आपको दिया क्या क्या है, तब हम यहां पे लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है अनंत अनुता पर मोलर आयनिक चालकता एल्यूमिनियम आयन कितना दिया है जी? 189। ठीक है, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और अनंत अनुता पर मोलर आयनिक चालकता सल्फेट आयन, ये भी हमें गिवन है, कितना है जी? 160 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि अनंत अनुता पे मोलर चालकता यानी एल्यूमिनियम सल्फेट की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम आसान है, बस आप विद्युत अपघट्य उठाइए। कौन विद्युत अपघट्य है जी? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमने एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, आप इनका वियोजन करा दीजिए। तो जब हम वियोजन कराएंगे, ठीक, ट्रिपल प्लस, और ये होगा 3SO4 डबल माइनस। अगर आप गौर करें तो पहले आप इस पे कोलराउस का नियम लगाएं, तब हम यहां पे लिखेंगे कोलराउस के अनुसार, कोलराउस के अनुसार। तो अगर हम कोलराउस के अनुसार देखें तो देखिए, लगाइए भी, अनंत अनुता पे मोलर चालकता एल्यूमिनियम सल्फेट बराबर। ठीक है, अब ये नंबर आगे जाएगा, मतलब नंबर जो दिया रहता है वो हमेशा आगे लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लिखेंगे 2 मोलर आयनिक चालकता एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, और फिर 3 आगे आ जाएगा भी, मोलर आयनिक चालकता सल्फेट आयन। अब आप गौर करेंगे तो देखिए, जब आप गौर करेंगे तो दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, बस रख के कैलकुलेशन करना है। 2 गुणे इनका 189 दिया है, प्लस 3 गुणे और इनका दिया है 160। कितना दिया है जी? 160। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 9 18 हो गया, 2 8 16, 1 17 हो गया, और 2 1 कम 2, 1 3 हो जाएगा। देखिए 2 9 18 हो गया, 2 8 16, 1 17 हो गया, 2 1 कम 2 1 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई 16 3 48। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए, 8 हो गया। ठीक, 8 7 15 के 5 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया। यूनिट क्या दिया है जी इसमें? ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो एक इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है कोलराउस के नियम में,
लेकिन अब आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा ही न्यूमेरिकल आता है, ये तो कोलराउस के नियम संबंधित न्यूमेरिकल है। अभी हम लोग अगले लेक्चर में कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पे चर्चा करेंगे, उस पे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पे चर्चा करेंगे।